अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आपका अपना चैनल है ये। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या देखना है मेरे चैनल पे। मैं आज आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। मैं आज आपको बताऊँगी ऐसे वीज़ाज़ के बारे में। अगर आप आना चाहते हैं यूके, यानी कि आपने यूके में इंटर कैसे होना है। अगर यहाँ पे एक दफ़ा आप इंटर हो गए तो बाद में रास्ते और भी निकल सकते हैं। जब आप यहाँ पे आ जाओगे, मीनवाइल आप यहाँ पे मिलोगे, यहाँ पे सर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं। कि आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ आके। तो वो वीज़ा के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले जी आता है चैरिटी वीज़ा, चैरिटी वर्क वीज़ा, जिसको पहले T5 वीज़ा कहा जाता था, अभी उसको चैरिटी वीज़ा, चैरिटी वर्क वीज़ा कहा जाता है। यानी आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, काम करने के लिए यूरोप में सॉरी यूके में आते हैं, जो कि रज़ाकाराना तौर पे एज़ अ वॉलंटियर काम करने के लिए आते हैं। आपको पे नहीं करेगी वो कंपनी जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रजिस्टर्ड लाइसेंस याफ्ता यूके की गवर्नमेंट से हैं कंपनीज़ जो कि चैरिटी वर्क वीज़ा देती हैं। तो आप उनमें अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। वही बात है कि जो वेबसाइट्स हैं, इंडीड है, लिंक्डइन है, टोटल जॉब है और भी बहुत सारी हैं, उन पे ये सारे अपने दे देते हैं। तो आप उस पे देखिएगा, आप वहाँ से अप्लाई करें। अप्लाई का भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, आप अप्लाई करते हैं, आप उसमें ले लेते हैं वीज़ा, वो आपको जॉब मिल जाती है। यानी वो आपको जॉब के पैसे नहीं देंगे, आप एज़ अ वॉलंटियर आ रहे हैं। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा, मैं ये आपको आगे बताती हूँ। आपने अपना स्पॉन्सरशिप लेटर आपको उस ऑर्गेनाइज़ेशन ने, जो चैरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसने आपको भिजवा दिया। आपने कम से कम 3 महीना पहले अप्लाई कर दिया। आप तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जो चैरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन आपको हायर कर रही है, स्पॉन्सरशिप दे रही है, वो आपको लेटर भेजेगी, आप आ जाएँगे, आपको वीज़ा मिल गया, आप आ जाएँगे। लेकिन फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप अपने स्पाउस को ला सकते हैं, अपने बच्चों को ला सकते हैं। आपके स्पाउस को, यानी आपके हस्बैंड है या वाइफ़ है, जो भी हैं, उनको फुल काम करने की इजाज़त फुल टाइम होगी। तो वो काम कर सकते हैं ईज़िली। आपको इंटर होना है यूके में। जब आप यहाँ पे एक दफ़ा आ जाते हैं, कदम रख लेते हैं, उसके बाद अच्छा, आप अगर कोई और जॉब करना चाहते हैं एज़ अ पार्ट टाइम, तो आपको उसी फ़ील्ड में, यानी जो आपका चैरिटी का फ़ील्ड है, उसी में ही आपको कोई और जॉब अगर मिलती है, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है? एज़ अ पार्ट टाइम जॉब, और आप उसकी सैलरी भी ले सकते हैं। लेकिन जिस वीज़ा पे हैं आप, उसकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। तो ये बहाना है आपका यूके में इंटर होने का। ठीक है? आपका स्पाउस काम कर रहा है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, तो ये आपको हो जाएगा फ़ायदा। उसके बाद आपने यहाँ पे मीनवाइल अपने लिए जॉब सर्च करनी है, और अगर आपको कोई और जॉब मिल जाती है, तो आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं दूसरी जॉब में। ठीक है? इस तरह से आपको यूके में आने का एक, आई थिंक ये बहुत ही आसान तरीका भी है। ये वीज़ा है, लेट मी टेल यू कि ये वीज़ा जो है आपका 12 मंथ का है। टेम्परेरी वीज़ा है, 12 महीने का है, 12 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो ये जो 12 महीने का टाइम पीरियड है, उसमें आप अपने लिए दूसरी जॉब भी ढूँढ सकते हैं, या अपने इसी ऑर्गेनाइज़ेशन में अपने वर्क को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। एक्सटेंड के लिए आपको अपनी जॉब एक्सपायर होने से पहले, वीज़ा एक्सपायर होने से पहले ही अप्लाई करना होता है। होम ऑफिस के पेज पे, गवर्नमेंट ऑफ यूके, मैं हमेशा कहती रहती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ gov.uk पे आप जाएँगे। वहाँ पे इसके लिए, जब आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, कहीं पर भी हैं, यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा योरसेल्फ। आप किसी एजेंट को भी ना कहें, बेशक आप खुद भी कर सकते हैं। सेकंड वीज़ा जो मैं आपको बता रही हूँ, वो है सीज़नल वर्क वीज़ा। सीज़नल वर्क नाम से ही ज़ाहिर है, यानी सीज़न के मुताबिक। ये होता है 6 मंथ का वीज़ा। यानी चैरिटी वर्क वीज़ा जो है वो होता है 12 मंथ का, सीज़नल वर्क वीज़ा होता है 6 मंथ का। इसमें आप वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स की पैकिंग का काम कर सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं होता जैसे हमारे यहाँ किसानों का सारा हाथों का काम होता है, यहाँ मशीनरी लगी होती है, तो इतना मुश्किल नहीं होता। इसमें सीज़नल वर्क वीज़ा में एक और भी है, पोल्ट्री का काम। पोल्ट्री का वीज़ा भी मिलता है, वो 3 महीने का होता है। वो 2 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक का होता है। आप उसको
अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सारे वीज़ाज़ हैं ना, इनमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको स्पॉन्सरशिप लेटर ज़रूरी होता है, और आपको जो आपके स्पाउस हैं, अगर बच्चे हैं तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट £1270 का शो करना होता है, बैंक स्टेटमेंट। और आपको उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने स्पाउस से, अपने बच्चों की जो रिलेशनशिप है उसको प्रूव करना होता है, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गए बच्चों के। तो ये तो सारे होते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट सारे। आपका पासपोर्ट हो गया, आपका टीबी टेस्ट हो गया, टीबी टेस्ट लाजमी होता है। उसके अलावा आपको आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, हर बंदे को होती है, ख़ास तौर पे हमारे एशियन कंट्रीज़ में, तो हम आईएलटीएस से घबराते हैं, तो हम सोचते हैं कि कोई ऐसा वीज़ा हो जिसमें आईएलटीएस की ज़रूरत ना हो। तो ये जो 2 वीज़ाज़ मैंने आपको बताए हैं, सीज़नल वर्क वीज़ा और चैरिटी वीज़ा, इसमें आपको आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन अप्लाई। आप ऑनलाइन जाकर इंडीड, लिंक्डइन और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, टोटल जॉब्स वगैरह, इन पर जाकर जॉब ढूंढें, सर्च करें और अप्लाई करें। gov.uk पे जाके खुद भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है पढ़नी, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है इस पर, जिसमें मैंने फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। थोड़े बहुत क्राइटेरिया चेंज होता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है वीज़ा अप्लाई करने का तरीका। वीज़ा की फ़ीस जो है वो £298 है पर पर्सन। और इसके अलावा आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होता है, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट हर वीज़ा में होती है, स्टूडेंट वीज़ा में और टियर 2 कैटेगरी के बाद जो सारे वीज़ा हैं उन सब में होता है। अच्छा, अगर आपको अपनी जॉब एक्सटेंड करवानी हो तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। एक्सपायरी से पहले ही आपने अप्लाई करना होता है। आप अपने स्पॉन्सर से बात कर लें, अगर आपको एक्सटेंड कर देते हैं तो वेल एंड गुड। मीनवाइल आप अपने लिए यहाँ पे जॉब सर्च करें, जॉब ढूंढें। आपका स्पाउस फुल काम कर सकता है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो अपने लिए पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और अपने लिए यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं मीनवाइल, और अपनी जॉब को स्विच भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ना एक तरीका यूके में आने का, यूके में घुसने का। तो ये मैंने आपके लिए आसानी के लिए ये 2 वीज़ा कल सर्च करके आप लोगों के लिए निकाले हैं। अच्छा, टाइम कितना लगेगा? मतलब अप्लाई कर दिया आपने ऑनलाइन, उसके बाद तकरीबन 2-3 से 4 हफ्तों में आपका जवाब वीज़े का आ जाता है, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। यानी आपने जॉब सर्च किया लिंक्डइन पे, इंडीड वगैरह पे, उसके बाद आपने gov.uk पे जाके अप्लाई किया, सही है। और आपका एज जो है आपकी 18 से ऊपर होनी चाहिए ना, यानी अगर आप अंडर 18 हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आपके बच्चे जो अंडर 18 हैं वो आपके साथ आ सकते हैं। 18 से ऊपर अगर आपके बच्चे हैं वो नहीं आ सकते हैं। आप फिक्र ना करें, आपको ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा। आप इजीली आएँ, काम करें, पैसे बनाएं। और यानी अगर आप अभी ये सोच रहे होंगे कि चैरिटी वीज़ा के तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, काम के पैसे नहीं मिलेंगे, काम के नहीं मिलेंगे, आपके स्पाउस कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, आप दूसरी जॉब भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी आने से पहले अपनी अकोमोडेशन का ज़रूर करके आइएगा, क्योंकि यूके में अकोमोडेशन अब बहुत ही मिलना मुश्किल हो गई हैं। तो अकोमोडेशन ज़रूर करके आइएगा, या क्योंकि यहाँ पे होटल्स तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई रिश्तेदार है और इतना अच्छा है कि आपको रख सकता है कुछ दिन के लिए, तो वो भी ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं, आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मेरे 81% जो देखने वाले हैं वो सिर्फ वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ 19% जो है मेरे यूट्यूब व्लॉग जो हैं वो सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोटिवेशन। आप लोगों के लिए एक और अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे फिर। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।